हेलो डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट ड्रग को डिस्कस करेंगे जिसका नाम है फ्लेजिल मेट्रोनिडाज़ोल। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि फ्लेजिल जिसको अक्सर डायरिया के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये हमारे पास डायरिया के अलावा और कौन कौन से कंडीशन है जिसमें हम फ्लेजिल मेट्रोनिडाज़ोल को यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि डायरिया के ट्रीटमेंट के अलावा इसके और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं हमारे बॉडी के लिए। जिस तरह हमारे पास इन्फेक्शन अगर हो तो इसमें भी हम फ्लेजिल यूज़ कर सकते हैं, कोई इन्फ्लेमेशन हो तो उसके लिए भी हम फ्लेजिल यूज़ कर सकते हैं, इस तरह दांतों की बीमारियों में भी फ्लेजिल यूज़ कर सकते हैं। तो आज की इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि फ्लेजिल जो हमारे पास मेडिसिन है, तो ये मेडिसिन के यूजेस कौन कौन से हैं। इसके बाद ये मेडिसिन के जो यूजेस हैं तो ये किस वजह से हैं, ये किस तरीके से हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ डिजीज कंडीशन को ट्रीट करती हैं। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि क्या इस मेडिसिन की कोई साइड इफ़ेक्ट है, अगर है तो कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट हैं। तो आज की ये 10 मिनट की वीडियो में हम फ्लेजिल के बारे में आपको फुल मालूमात देंगे। अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं इस मेडिसिन को। फ्लेजिल मेट्रोनिडाज़ोल, देखो फ्लेजिल इसका ब्रांड नेम है, मेट्रोनिडाज़ोल इसका जेनेरिक नेम है। तो फ्लेजिल मेट्रोनिडाज़ोल इज एन एंटीबायोटिक दैट इज यूज टू ट्रीट अ वाइड वेराइटी ऑफ इन्फेक्शन। इट वर्क बाय स्टॉपिंग द ग्रोथ ऑफ सर्टन बैक्टीरिया एंड पैरासाइट्स। देखो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फ्लेजिल भी हमारे पास एक एंटीबायोटिक्स है जो क्या करता है, जो बैक्टीरियल ग्रोथ को ख़त्म करता है, स्टॉप करता है। जो बैक्टीरिया क्या करते हैं कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के खिलाफ हमारे बॉडी में यूज होता है, और इसी के साथ और भी जो हमारे पास पैरासाइट्स होते हैं जो आगे जाके हम डिस्कस करेंगे, तो ये उन इन्फेक्शन के खिलाफ हमारे बॉडी में फ्लेजिल मेट्रोनिडाज़ोल यूज होता है। ये हमारे पास गोलियों के शक्ल में भी होता है, ये हमारे पास सिरप के शक्ल में भी होता है, और ये हमारे पास आईवी के शक्ल में इन्फ्यूजन के फॉर्म में होता है। तो ये हमारे पास इन 3 फॉर्म में हम इसको यूज कर सकते हैं। इस बच्चों के लिए अक्सर फ्लेजिल सिरप यूज किया जाता है, इसके बाद एडल्ट में टैबलेट भी यूज किए जाते हैं, और अगर कंडीशन सीवियर है तो उसमें आईवी फ्लेजिल भी दिया जाता है इन्फ्यूजन के फॉर्म में। फ्लेजिल, the active ingredient metronidazole belong to a nitromidazole drug class that work by shutting down vital cellular processes in anaerobic bacteria that thrive in oxygen free environment। क्या होता है कि जो हमारे पास फ्लेजिल है इसका मेन कंपोनेंट क्या है, मेट्रोनिडाज़ोल। और मेट्रोनिडाज़ोल हमारे पास ड्रग की कौन से क्लास से ताल्लुक रखता है, ड्रग के नाइट्रोमिडाज़ोल क्लास से ताल्लुक रखता है ये मेट्रोनिडाज़ोल। और इसकी एक प्रॉपर्टी ये है कि ये क्या करता है, ये बैक्टीरिया के सेलुलर प्रोसेस को ख़त्म करता है, ख़राब करता है। जो एनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं उनके सेलुलर प्रोसेस को स्टॉप करके उसमें क्या करते हैं, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट करके ये क्या करता है, ये हमारे पास बैक्टीरिया को ख़त्म करता है। ये मेट्रोनिडाज़ोल, और मेट्रोनिडाज़ोल हमारे पास नाइट्रोमिडाज़ोल ड्रग क्लास से बिलोंग करता है, और यही इसका मैकेनिज्म है। देखो अगर डायरिया कोई इन्फेक्शन है या वाटरी स्टूल इस तरह डाइसेंट्री अगर है तो उसमें क्या है कि उसमें जो हमारे पास अगर बैक्टीरिया इन्वॉल्व हैं तो ये फ्लेजिल जो मेन कंपोनेंट जिसका मेट्रोनिडाज़ोल है, तो ये उन बैक्टीरिया के सेलुलर फंक्शन को ख़राब करके उन बैक्टीरिया को ख़त्म करता है। Flagell is antibiotics that work well on certain bacteria that accumulate in GIT tract and contribute to the gas and the bloating and is used for the treatment of excessive gas and diarrhea। देखो
अक्सर आप लोगों ने ये देखा होगा कि अगर एक बंदे को डायरिया हो जाता है तो उस कंडीशन में फिर वो फ्लेजिल यूज करता है। तो वो क्या, वो इसलिए कि वो बैक्टीरिया जो हमारे जीआईटी ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में जो बैक्टीरिया पाए जाते हैं, जो उसको इन्फेक्ट करके या ब्लॉटिंग काज करते हैं, जिसको हम सिंपल गैस की बीमारी कहते हैं, या डायरिया काज करते हैं, तो ये फ्लेजिल उन बैक्टीरिया को खत्म करता है, उनके ग्रोथ को स्टॉप करता है, और इस तरीके से ये हमारे पास डायरिया और एक्सेसिव गैस के ट्रीटमेंट में फ्लेजिल यूज किया जाता है। और ये फ्लेजिल का इन्फ्यूजन फॉर्म है, मतलब ये ड्रिप की शक्ल में आता है, 100 ml का होता है, और ये हम आईवी देते हैं किस कंडीशन में, जब हमारे पास एक पर्सन को सीवियर डायरिया हो, या आगे जाके हम और भी इसकी यूजेस पढ़ते हैं, तो अगर कंडीशन सीवियर होती है तो फिर हम आईवी फ्लेजिल यूज करते हैं। अब यहां पे आप लोग इंपॉर्टेंट यूजेस देख ले। अब तक आप लोगों ने ये पढ़ा होगा कि फ्लेजिल डायरिया में हम यूज करते हैं, लेकिन डायरिया के साथ फ्लेजिल के और भी यूजेस हैं। कौन कौन से के, यूज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट इन्फेक्शन काज बाय सर्टेन बैक्टीरिया एंड पैरासाइट, इन्फेक्शन काज बाय पैरासाइट ऑफ इंटेस्टाइन एमीबियासिस। अगर किसी पर्सन को अमीबाइक डाइसेंट्री होती या एमीबियासिस होता है, अमीबा जो हमारे पास पैरासाइट है जो हमारे इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन काज कर सकता है, तो उस कंडीशन में हम फ्लेजिल को यूज करते हैं। सेकंड, स्किन इन्फेक्शन। अगर किसी भी पर्सन को स्किन इन्फेक्शन हो तो फ्लेजिल एक अच्छा एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट है। ये इन्फेक्शन को क्या करता है, इन्फेक्शन को ट्रीट करता है, इन्फ्लेमेशन को ट्रीट करता है। इस तरह अगर किसी भी पर्सन को हार्ट का इन्फेक्शन हो, एंडोकार्डाइटिस हो, सही, उसमें इसके बाद ब्रेन इन्फेक्शन अगर किसी पर्सन को हो, या डेंटल दांतों का इन्फेक्शन हो, मसूड़ों में अगर कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो ये इन कंडीशन में हम मेट्रोनेडाजोल फ्लेजिल को यूज करते हैं। ये इंतहाई इंपॉर्टेंट है। देखो, जब आप लोग हॉस्पिटल में जाओगे या इस तरह आपका कोई भी पेशेंट होता है जिसकी सर्जरी हो जाती है, तो उसके बाद उसको फ्लेजिल दिए जाते हैं, तो फिर आपके जहन में आएगा कि उसको तो कोई डायरिया नहीं है, तो ये क्यों दिया है। देखो, ये जख्म के ट्रीटमेंट में यूज होता है, ये इन्फेक्शन में यूज होता है, ये इन्फेक्शन को ट्रीट करता है, इन्फ्लेमेशन को ट्रीट करता है। Flagyl is used to treat bacterial infection of vagina, stomach, liver, skin, joint, brain and spinal cord, lungs, heart और bloodstream। हमारे पास जो फ्लेजिल हैं ये और भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए यूज होता है। जिस तरह फीमेल में अगर वेजाइनल कोई इन्फेक्शन हो, स्टोमिक इन्फेक्शन हो, लिवर प्रॉब्लम हो, स्किन इन्फेक्शन हो, जॉइंट प्रॉब्लम हो, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, लंग्स, हार्ट, हमारे बॉडी में जहां पे भी इन्फेक्शन होगा, जहां पे इन्फ्लेमेशन होगी, तो उसके लिए भी फ्लेजिल को बाकी मेडिसिन के साथ एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट के तौर पे यूज किया जाता है। ये इन्फेक्शन को ट्रीट करता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि फ्लेजिल को हम सिर्फ पेट के खराब होने के कंडीशन में या डायरिया के शक्ल में यूज नहीं करेंगे, बल्कि हमारे बॉडी में और इन्फेक्शन जो होते हैं तो उसमें भी फ्लेजिल को यूज किया जाता है। Metronidazole may also be used with other medication to treat certain stomach intestinal ulcer caused by bacteria H. pylori। देखो, आप लोगों ने देखा होगा आजकल स्टोमिक अल्सर के बहुत ज्यादा मरीज आते हैं, तो उस कंडीशन में भी अगर H. pylori हमारे पास H. pylori जो कि बैक्टीरिया है उसकी वजह से अगर स्टोमिक अल्सर होता है, तो उस कंडीशन में भी फ्लेजिल को बाकी मेडिसिन के साथ कंबाइन करके इन डिजीज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अब फ्लेजिल के भी कभी कभार साइड इफेक्ट होते हैं कि अगर एक पर्सन जो है वो फ्लेजिल यूज करता है तो उसको ये साइड इफेक्ट हो सकती, जरूरी नहीं है कि होंगे, लेकिन ये उसको हो सकते हैं कि इससे डिजीनेस भी हो सकता है, जिस सर चकराना जिसको कहते हैं, सर दर्द, हेडेक भी हो सकता है, स्टोमिक अपसेट भी हो सकते हैं, नाजिया और वोमिटिंग भी इससे हो सकते हैं। सही है, तो ये इसके साइड इफेक्ट हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा कम होते हैं, ये अक्सर नहीं होते, लेकिन इसके साइड इफेक्ट ये हो सकते हैं, आपके जहन में होना चाहिए। लॉस ऑफ एपेटाइट करा सकता है। फ्लेजिल डायरिया में तो यूज हो सकते हैं, लेकिन इसके साइड इफेक्ट में भी डायरिया है।
अगर एक बंदा फ्लेजिल यूज़ करता है, उसका डायरिया फिर भी है, तो हो सकता है ये उसके फ्लेजिल यूज़ करने के साइड इफ़ेक्ट हो। ये कंस्टिपेशन भी काज कर सकता है और इसमें मेटालिक टेस्ट इन योर माउथ में अकर, मतलब आप ये यूज़ करोगे तो आपके माउथ में एक मेटालिक टाइप टेस्ट आएगा। तो ये क्या है, ये साइड इफ़ेक्ट हैं फ्लेजिल के जो बहुत कम होते हैं। बाकी हमने फ्लेजिल के बारे में आपको बताया। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो थ्रू कमेंट आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।